संस्कृति विभाग द्वारा 3 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ में लोक कलाकारों के अनुभव के आधार पर मानदेय देने के लिए ग्रेडिंग सूची तैयार की गई थी। ये सूची संस्कृति विभाग की ओर से गठित की गई समिति ने बनाया था। इसमें अनुभव के आधार पर कलाकारों को मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन अब स्थानीय कलाकारों द्वारा ग्रेडिंग सूची को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कलाकारों का मानना है कि उन्हें ग्रेडिंग में बांटकर अपमानित किया जा रहा है, जिससे कम ग्रेडिंग देने को लेकर कुछ कलाकारों में नाराजगी देखी जा रही है। राज्य के लोक कलाकार इसके विरोध में अब कमर कसने की तैयारी में है। लोक कलाकार संतोष सारथी व रमाकांत जोशी ने बताया कि ग्रेडिंग का जो पैमाना था उस पैमाने के तहत ग्रेडिंग किया जाना था। बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो पिछले 20 साल से कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि वो कलाकार पूरा फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, उस कलाकार को उसी आधार पर ग्रेडिंग देना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 3 साल से प्रोग्राम कर रहा है, उन कलाकारों को 15 साल काम करने वालों के बराबर रख दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह गलत है, इसीलिए कलाकार नाराज है। 23 फरवरी को अभी विधानसभा सत्र चल रहा है। 23 फरवरी को माननीय विधायक अनुज शर्मा जी ने संस्कृति मंत्री जी से ये सवाल किया था कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों को किस रूप में मानदेय का भुगतान किया जाता है। तो संस्कृति मंत्री जी ने कहा था कि 29 जुलाई 2021 नियम के तहत कलाकारों का ग्रेडेशन किया गया और उसी आधार पे क्या बोलते हैं उनका भुगतान किया जाता है। मेरा उसमें खंडन ये है कि पिछले बहुत दिनों से लगा हूँ, मैंने उस नियम को पूरी पढ़ी है जो 17 सितंबर 2021 को जो प्रकाशित हुई है। उसमें पहला तो जो ग्रेडेशन के लिए जो चयन समिति के सदस्य बनाए थे, वो जैसे चयन समिति के सदस्य होने चाहिए थे वैसे सदस्य नहीं थे। उसके बाद कलाकारों से इन लोगों ने दस्तावेज मांगा था कि भाई आप बताइए कि आपने जो नियम बोलता है कि राज्य से बाहर 3 कार्यक्रम आपने प्रतिवर्ष किया है कि नहीं किया है, या आपने अपने जीवन काल में क्या काम किया है। उस नियम के तहत कोई भी कलाकार नहीं आता, परंतु चयन समिति के सदस्यों ने मापदंड को एक तरफ किनारे करते हुए अपने जान पहचान के लोगों को A+ और A जैसा ग्रेडेशन दे दिया। दूसरा, उसी नियम यह बोलता है कि किसी भी कलाकार को 8, 10 या अधिकतम 12 कार्यक्रम जो है एक वित्तीय वर्ष में दिया जाना चाहिए, जबकि संस्कृति विभाग ने 25 कार्यक्रम, 30 कार्यक्रम, 35 कार्यक्रम, 39 कार्यक्रम तक जो है एक एक कलाकार को दिया है। उसके बाद यह है कि पंचांग के अनुरूप, उसी नियम में ये बोलते हैं कि पंचांग के अनुरूप आपको कार्यक्रम देना है, परंतु संस्कृति विभाग जो है, मान लीजिए अगर 5 अक्टूबर को दशहरा होता है, उसके बाद नवरात्र खत्म हो जाता है, परंतु 25 अक्टूबर, 4 नवंबर, 26 दिसंबर तक कार्यक्रम देते हैं। एक कार्यक्रम तो ऐसा हुआ है, तारा साहू करके है, सुश्री तारा साहू, उन्होंने 19 अगस्त को विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम कर लिया, जबकि हम सबको मालूम है कि 17 सितंबर ये तय तारीख है। हर साल प्रतिवर्ष जो है 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। मतलब संस्कृति विभाग का जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो जो चाहे कर सकता है, जिसको जितना पैसा देना है। 1,13,000 कविता वासनिक को देते हैं, 1,13,000 दिलीप षडंगी जी को देते हैं। मैं तो बोलता हूँ उनको 5 लाख दीजिए, लेकिन उसको ग्रेडेशन में तो ले आइए भैया। उनका ग्रेडेशन सूची में नाम नहीं है, और फिर सरकार बोलती है हम ग्रेडेशन के अनुसार से उनका मानदेय कर रहे हैं। इन सभी विषयों को लेकर के हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हमारे साथ जोशी बहने में रमा दीदी, सवित्री दीदी, घनश्याम साहू जी, और दुर्ग से हमारी तेलासी जी जो बहुत पुरानी गायिका आई हैं। सरकार से हमारा एक ही मांग है कि इस ग्रेडेशन को जो नियम विरुद्ध किया गया है उसे निरस्त किया जाए, और तत्काल दूसरा ग्रेडेशन करके जो तय बनाती है कि साल में एक कलाकार को 12 देना है, 10 देना है, 50, आप 100 कर दीजिए। एक कलाकार को 100 दे सकते हैं, आप 100 कार्यक्रम दीजिए, लेकिन आप 12 बना के इस तरह से, और जब तक ये नहीं होगा कि 10 कार्यक्रम, 12 कार्यक्रम की क्राइटेरियम नहीं आएंगे, गांव में जो बैठा है कलाकार उसको कभी कार्यक्रम नहीं मिलेगा। संस्कृति विभाग ने चिन्हारी करके एक पोर्टल बनाई है, संस्कृति विभाग कभी उसको झांक के देखी नहीं होगी चिन्हारी में कौन कौन से कलाकार रजिस्टर्ड हुए हैं। संस्कृति विभाग चिन्हारी का पोर्टल का तभी उपयोग करती है जब मेरे को मानदेय प्राप्त होता है, तब मैं फॉर्म में भरता हूं कि मैं चिन्हारी पोर्टल में रजिस्टर्ड हूं। अगर आपने किसी का बायोडाटा लिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक बड़ा कलाकार को मैंने भाई साल में 10 कार्यक्रम दे दिया, अब 11वां किसको देना है। इन सब की पारी खत्म हो गई। तो गाँव में जो बैठा कलाकार है, जिस दिन चिट्ठी जाएगी संस्कृति विभाग की कि आपको सिरपुर महोत्सव में, भौरमदेव महोत्सव में, राजिम कुंभ में, आज राजिम कुंभ में कार्यक्रम हो रहा है, जितने लोग गए होंगे मंत्री के पास, जितने लोग गए होंगे अधिकारी के पास, उनको काम मिलता है। जो कलाकार घर में बैठा है बेचारा जानता नहीं है कि कहाँ आवेदन करना, निवेदन करना, उसको कार्यक्रम नहीं मिलता है। इन्हीं सभी अब देखते हैं आपके माध्यमों से सरकार तक कितनी बात पहुंचती है, और नहीं तो फिर कोर्ट जाएंगे, रिट पिटीशन लगाएंगे।
देखिए, आज का जो हमारा प्रेस वार्ता था, ये लोक कलाकारों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, अभी जो ग्रेडिएशन का है, जो नए नए कलाकारों को जो नए बिल्कुल नए कलाकार, उनको ज़्यादा पेमेंट किया जा रहा है, और जो पुराने कलाकार हैं उनको 49 इससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। पुराने कलाकारों को 40 साल 50 साल जिनको हो रहा है, और नए कलाकारों को जो मंत्रियों के पास पहुंचते हैं, अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, मंत्रियों से लिखा के लाते हैं, उनको प्रोग्राम भी ज़्यादा मिलते हैं और उनको पेमेंट भी ज़्यादा मिल रहा है। इसके लिए भी आज हम लोगों ने वार्ता किया। दूसरी बात ये है कि जो कलाकार लोग, वहाँ संस्कृति विभाग में बोला जाता है कि जो मंत्रियों से लिखा के लाएंगे प्रोग्राम के लिए, उसे ही प्रोग्राम दिया जाएगा। उसको ये मतलब नहीं है कि कलाकार कौन है, क्या है, कितना पुराना है, उससे उनको कोई वो नहीं है। उनको यह मंत्री जिनको लिखेंगे वही उन्हीं को प्रोग्राम दिया जाएगा। ये मुझे कहा गया है, आप लिख के लाइए, मंत्री से लिखा के लाइए, तभी प्रोग्राम होगा। तो भाई कौन से मंत्री के पास जाएं लिखाने के लिए? हम तो किसी ऐसे मंत्री को जानते नहीं कि आप हमारे को प्रोग्राम दीजिए। भाई हमारा आत्मसम्मान नहीं, हम तो बहुत मेहनत से कलाकार बने। जी बोलिए। हाँ, वो क्या है, वो है कि भाई साहब की मेरे को 2019 लास्ट में 20 में मुझे डॉक्टर मढ़रिया के यहाँ मैं इलाज कराने गई। डॉक्टर मढ़रिया, नली मढ़रिया, आशीर्वाद हॉस्पिटल। तो हम बताया आपको कैंसर की शुरुआत है। तो वहाँ इलाज हुआ, बहुत से खर्च हुए, और उसमें जो खर्च आते हैं मैं बताती नहीं, बोलेंगे पैसे मांगने के लिए कर रही है। लेकिन मैं वहाँ पर लेटर लिखी संस्कृति विभाग को कि मेरे को ये हो गया है, और आप मुझे बिल लगाई मैंने कि मुझे आर्थिक मदद दिया जाए। 2020 का लेटर आर्थिक मदद आज तक नहीं मिला है। मुझे एक फार्म थमा दिया गया, बोले अब इसको भर के लाइए। मुझे मालूम भी नहीं था फार्म भरना है। जब मैं ऑफिस में गई तो बोले ये वाला लेटर, आवेदन मतलब वो फार्म, उसको भर के लाइए, फिर से लाइए, तब आपका पैसा निकलेगा। लाखों रुपए खर्च होने के बाद आप 25,000 रुपये आप उस कलाकार को देंगे, और वो कलाकार कितना भाग दौड़ करता है, उसके बाद वो ऑफिस में आकर हताश हो जाता है। लगा आज ही मैं करी हूँ डॉक्टर मढ़रिया जी के पास से, आज मैं वो लेके आई हूँ। नहीं, 2022 को मैंने आवेदन, आपको दिखा दूंगी, 2020 को मैंने आवेदन दिया संस्कृति विभाग में, जो मुझे वापस किया गया, परसों वापस किया गया, 4 रोज पहले संस्कृति विभाग से 2020 का। बोले आप ये फॉर्म संस्कृति विभाग की तरफ से, मैंने डॉक्टर से लिखा, जैसे बोले वैसे मैंने किया। लेकिन अब 4 रोज पहले बोले कि आपको एक नया फॉर्म भरना पड़ेगा, जो वो ये है जैसे सरकारी कर्मचारी बीमार पड़ता है, वैसे ही फॉर्म को कलाकारों के लिए भी भरना पड़ेगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.